कल्पना कीजिए कि आप किसी नए देश की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। टिकट बुक हो चुके हैं, होटल की तस्वीरें देखकर मन खुश है और आपको लग रहा है कि यह यात्रा जीवन की सबसे यादगार यात्रा बनने वाली है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जहां जाना सिर्फ गलत फैसला नहीं बल्कि जानलेवा जोखिम हो सकता है। ये वे स्थान हैं जहां एक छोटी सी चूक, एक गलत रास्ता या गलत समय पर बाहर निकलना आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा सकता है जहां से वापस लौटना बेहद कठिन हो जाता है। समाचारों में हम केवल आंकड़े देखते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी होती है। वहां रहने वाले लोग हर दिन डर और अनिश्चितता के साथ जीवन जीते हैं। आज इस कहानी में हम बात करेंगे दुनिया के 5 सबसे खतरनाक देशों की। यहाँ बताए जाने वाले सभी देश वास्तविक हैं और वहाँ मौजूद खतरे भी पूरी तरह वास्तविक हैं। हर देश के साथ हम उस शहर या क्षेत्र के बारे में जानेंगे जहाँ खतरा सबसे अधिक है और विस्तार से समझेंगे कि वहाँ हालात इतने भयावह क्यों हैं। इस कहानी को अंत तक सुनना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हालात और भी अंधेरे और डरावने होते चले जाएंगे। अब चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके वर्ल्ड पर। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। नंबर 1, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का यह देश कभी दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता था। तेल के विशाल भंडार, आधुनिक शहर और बेहतर जीवन स्तर कभी इसकी पहचान हुआ करते थे। लेकिन आज वेनेजुएला का नाम सुनते ही अपराध, भूख और अराजकता की तस्वीर सामने आ जाती है। वेनेजुएला का सबसे खतरनाक शहर माना जाता है कराकस। ये शहर कई वर्षों तक दुनिया में सबसे अधिक हत्या दर वाले शहरों में शामिल रहा है। यहाँ अपराध इस हद तक बढ़ चुका है कि लोग दिन के उजाले में भी बाहर निकलने से डरते हैं। लूटपाट, हथियारों के बल पर डकैती और अपहरण यहाँ आम बात है। पर्यटकों के लिए यह शहर और भी ज्यादा खतरनाक है। विदेशी लोगों को यहाँ आसान शिकार माना जाता है। महंगा मोबाइल, कैमरा या अच्छे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति तुरंत अपराधियों की नजर में आ जाता है। कई मामलों में लोग हवाई अड्डे से होटल जाते समय ही लूट लिए जाते हैं। कभी कभी तो वाहन चालक भी अपराधियों के साथ मिला हुआ होता है। दूसरा बड़ा खतरा है देश की पूरी तरह चरमराई हुई अर्थव्यवस्था। वेनेजुएला में हालात ऐसे हैं कि पैसे होने के बावजूद खाना और जरूरी सामान मिलना मुश्किल हो जाता है। बाजारों में सामान नहीं मिलता और लोग घंटों लाइन में लगकर थोड़ा सा राशन लेते हैं। किसी विदेशी के लिए आपात स्थिति में मदद पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत भी बेहद खराब है। अस्पतालों में दवाइयों, इंजेक्शन और जरूरी उपकरणों की भारी कमी है। अगर कोई गंभीर बीमारी या दुर्घटना हो जाए तो सही इलाज मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। कई लोग इलाज के अभाव में अपनी जान तक गंवा चुके हैं। कानून व्यवस्था पर भरोसा करना भी जोखिम भरा है। कई रिपोर्टों के अनुसार कुछ पुलिसकर्मी खुद रिश्वत और अपराध में शामिल पाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी अपराध के शिकार हो जाते हैं तो न्याय मिलने की संभावना बहुत कम रह जाती है। सबसे डरावनी बात यह है कि वेनेजुएला में हालात अचानक बेकाबू हो जाते हैं। शांत दिखने वाली सड़क कुछ ही पलों में हिंसक प्रदर्शन का रूप ले सकती है। गोलियों की आवाज, आगजनी और भगदड़ आम बात है। आप कमरे में सुरक्षित महसूस कर रहे होते हैं और बाहर पूरी तरह अराजकता फैली होती है। इसी कारण वेनेजुएला को इस सूची में 5वें स्थान पर रखा गया है। ये देश उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो केवल सुंदर तस्वीरें देखकर यात्रा का फैसला कर लेते हैं बिना सच्चाई जाने। और याद रखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाले देशों में खतरा और भी ज्यादा गहरा और जानलेवा होने वाला है। नंबर 2, हैती। अगर दुनिया में किसी देश की हालत को पूरी तरह टूटा हुआ कहा जा सकता है तो वह है हैती। ये देश केवल गरीब नहीं है, बल्कि यहाँ हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि आम नागरिकों के लिए जिंदा रहना ही रोज की लड़ाई बन गया है। प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक अस्थिरता और अपराध ने मिलकर इस देश को लगभग अराजकता में धकेल दिया है। हैती का सबसे खतरनाक शहर है पोर्ट ओ प्रिंस, जो देश की राजधानी भी है। नाम भले ही सुंदर लगे, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद डरावनी है। इस शहर का बड़ा हिस्सा आज हथियारबंद गिरोहों के नियंत्रण में है। सरकार का प्रभाव कई इलाकों में लगभग खत्म हो चुका है। यहाँ दिन हो या रात गोलियों की आवाज आम बात है। सबसे बड़ा खतरा है अपहरण।
हैती में अपहरण अब केवल अमीर लोगों तक सीमित नहीं रहा। आम नागरिक, बच्चे, बुजुर्ग, यहाँ तक कि विदेशी नागरिक भी इसका शिकार हो चुके हैं। कई मामलों में लोगों को दिन दहाड़े सड़क से उठा लिया जाता है। फिरौती न मिलने पर अत्याचार और हत्या तक की घटनाएं यहाँ सामने आ चुकी हैं। पर्यटकों के लिए यह देश और भी ज्यादा खतरनाक है। विदेशी नागरिकों को यहाँ सीधे पैसे का स्रोत माना जाता है। होटल से बाहर निकलते ही खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ तक कि मानवीय सहायता से जुड़े लोग और पत्रकार भी सुरक्षित नहीं हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अपने कर्मचारियों को हैती भेजना बंद कर दिया है। दूसरा बड़ा खतरा है कानून व्यवस्था का पूरी तरह चरमरा जाना। पुलिस के पास न तो पर्याप्त संसाधन है और न ही पूरे शहर पर नियंत्रण। कई बार पुलिस खुद गिरोहों के सामने बेबस दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो मदद मिलने की उम्मीद बहुत कम होती है। हैती का स्वास्थ्य तंत्र भी लगभग खत्म हो चुका है। अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी है। बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नियमित रूप से उपलब्ध नहीं है। किसी आपात स्थिति में सही इलाज मिलना लगभग असंभव हो सकता है। महामारी और संक्रमण फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। खाने और साफ पानी की कमी भी एक गंभीर समस्या है। कई इलाकों में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे बीमारियां तेजी से फैलती हैं। भूख और गरीबी ने अपराध को और बढ़ावा दिया है, क्योंकि लोगों के पास जीने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचा। सबसे डरावनी बात यह है कि हैती में हालात तेजी से बिगड़ते चले जा रहे हैं। एक दिन जो इलाका थोड़ा शांत लगता है, अगले ही दिन वहां हिंसा भड़क सकती है। सड़कों पर बैरिकेड, जलते हुए टायर और हथियारबंद लोग आम दृश्य बन चुके हैं। इसी वजह से हैती को इस सूची में चौथे स्थान पर रखा गया है। ये देश यह दिखाता है कि जब सरकार, सुरक्षा और व्यवस्था पूरी तरह टूट जाती है तो इंसानी जिंदगी की कीमत कितनी कम हो जाती है। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आगे आने वाले देशों में खतरा सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि युद्ध और आतंक का साया और भी गहरा होता चला जाएगा। नंबर 3, अफगानिस्तान। अब तक आपने देखा कि जब अपराध और गिरोहों का राज चलता है तो किसी देश में जिंदगी कितनी असुरक्षित हो जाती है। लेकिन अब हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं, वहां खतरा सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि हर कदम पर मौत का साया मंडराता रहता है। इस सूची में तीसरे स्थान पर आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में युद्ध, धमाके और बंदूकें घूमने लगती हैं। और यह कोई गलत सोच नहीं है। दशकों से यह देश लगातार संघर्ष, आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। यहाँ शांति कभी स्थायी नहीं रही, बल्कि एक अस्थायी खामोशी के बाद फिर से हिंसा भड़क उठती है। इस देश का सबसे संवेदनशील और खतरनाक इलाका है काबुल, जो राजधानी होने के बावजूद पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। काबुल की सड़कों पर चलते समय यह तय करना मुश्किल होता है कि अगला मोड़ सुरक्षित होगा या नहीं। अचानक होने वाले बम धमाके, आत्मघाती हमले और गोलीबारी यहाँ आम बात बन चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग रोजमर्रा के काम के लिए घर से निकलते हैं और वापस लौट ही नहीं पाते। अफगानिस्तान में सबसे बड़ा खतरा है आतंकी हिंसा। अलग अलग सशस्त्र गुट अपने अपने इलाकों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं। इन गुटों के बीच की लड़ाई में आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बाजार, मस्जिद, स्कूल या सरकारी इमारत, कोई भी जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जाती। विदेशी नागरिकों के लिए हालात और भी ज्यादा खतरनाक हैं। विदेशियों को अक्सर राजनीतिक दबाव, प्रचार या फिरौती के लिए निशाना बनाया जाता है। अपहरण के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें लोगों को महीनों तक बंधक बनाकर रखा गया। कई बार तो बातचीत तक का मौका नहीं मिलता और सीधा हिंसा का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत भी बेहद खराब है। अगर किसी हमले में कोई घायल हो जाए तो समय पर और सही इलाज मिलना बहुत मुश्किल होता है। अस्पतालों में सीमित संसाधन है और कई इलाकों में तो अस्पताल तक पहुंचना भी जोखिम भरा होता है। दवाइयों और प्रशिक्षित डॉक्टरों की भारी कमी है। महिलाओं और बच्चों के लिए अफगानिस्तान और भी ज्यादा असुरक्षित माना जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वतंत्र जीवन से जुड़ी सुविधाएं बेहद सीमित हैं। सामाजिक और कानूनी अनिश्चितता के कारण लोगों का भविष्य अंधेरे में डूबा हुआ दिखाई देता है। सबसे डरावनी बात यह है कि अफगानिस्तान में कोई निश्चित सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। आज जो नियम लागू हैं, कल बदल सकते हैं। आज जो इलाका शांत है, कल वहां हिंसा भड़क सकती है। यही अनिश्चितता इस देश को और भी खतरनाक बना देती है। इसी वजह से अफगानिस्तान को इस सूची में तीसरे स्थान पर रखा गया है।
ये देश यह दिखाता है कि जब युद्ध और आतंक लंबे समय तक किसी जगह को जकड़ लेते हैं तो इंसानी जिंदगी कितनी असहाय हो जाती है। और अभी खतरे की कहानी खत्म नहीं हुई है। अगले भाग में हम उस देश की ओर बढ़ेंगे जहां युद्ध ने पूरे शहरों को खंडहर में बदल दिया है और जिंदगी हर पल एक संघर्ष बन चुकी है। नंबर 4, सीरिया। अब तक की कहानी में आपने देखा कि अपराध, गिरोह और आतंक किसी देश की रीढ़ कैसे तोड़ देते हैं। लेकिन अब हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं वहां खतरा किसी एक शहर या इलाके तक सीमित नहीं है। यहाँ पूरे देश पर युद्ध की छाया फैली हुई है। इस सूची में दूसरे स्थान पर आता है सीरिया। सीरिया कभी मध्य पूर्व का एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र माना जाता था। पुराने बाजार, ऐतिहासिक मस्जिदें और जीवंत शहर इसकी पहचान थे। लेकिन कई वर्षों से चल रहे गृह युद्ध ने इस देश को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया है। आज सीरिया का नाम सुनते ही दिमाग में टूटे हुए शहर, धुआं और डर की तस्वीर उभर आती है। सीरिया के सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में दमिश्क और अलेप्पो शामिल है। अलेप्पो, जो कभी व्यापार और संस्कृति का दिल था, आज खंडहरों में बदल चुका है। टूटी इमारतें, जली हुई सड़कें और वीरान मोहल्ले यहाँ की सच्चाई बन चुके हैं। युद्ध ने न सिर्फ इमारतों को बल्कि लोगों की जिंदगियों को भी तोड़ दिया है। यहाँ सबसे बड़ा खतरा है लगातार जारी हिंसा। कई इलाकों में आज भी गोलीबारी, बमबारी और हवाई हमले होते रहते हैं। हालात इतने अस्थिर हैं कि एक शांत सुबह कुछ ही घंटों में खून खराबे में बदल सकती है। सड़क के नीचे दबे बिना फटे विस्फोटक और बारूदी सुरंगें आम लोगों के लिए एक अदृश्य मौत बन चुकी है। एक गलत कदम और जिंदगी खत्म। पर्यटकों के लिए सीरिया लगभग पूरी तरह असुरक्षित माना जाता है। विदेशी नागरिकों को अक्सर जासूसी या दुश्मन देश से जुड़ा होने के शक में हिरासत में लिया जा सकता है। अपहरण और जबरन गायब किए जाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। यहाँ किसी विदेशी का बिना स्थानीय और सरकारी अनुमति के घूमना बेहद खतरनाक हो सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बेहद दयनीय है। कई अस्पताल बमबारी में नष्ट हो चुके हैं। जो अस्पताल बचे भी हैं, वहाँ दवाइयों, डॉक्टरों और उपकरणों की भारी कमी है। गंभीर रूप से घायल लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिससे मौत का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। खाने और साफ पानी की कमी भी एक बड़ी समस्या है। युद्ध के कारण सप्लाई लाइन टूट चुकी है। कई इलाकों में लोग सीमित भोजन और गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। सबसे भयावह बात यह है कि सीरिया में कोई सुरक्षित क्षेत्र स्थायी नहीं है। आज जिस इलाके को अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है, कल वही युद्ध का मैदान बन सकता है। यही अनिश्चितता इस देश को और भी खतरनाक बना देती है। इसी वजह से सीरिया को इस सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया है। ये देश इस बात का उदाहरण है कि जब युद्ध लंबा खिंच जाए तो पूरा राष्ट्र कैसे धीरे धीरे टूट जाता है। और अब हम पहुंच चुके हैं उस देश की ओर जिसे दुनिया आज भी सबसे खतरनाक मानती है। अगले भाग में हम जानेंगे उस जगह के बारे में जहां खतरा जमीन, सड़क और समंदर हर जगह मौजूद है। भाग 5, पहला स्थान, सोमालिया। अब हम इस कहानी के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। अब तक जिन देशों की बात हुई वहां हालात डरावने थे, लेकिन जिस देश का नाम अब आने वाला है वहां खतरा किसी एक वजह से नहीं बल्कि हर दिशा से आता है। इस सूची में पहला स्थान है सोमालिया। सोमालिया को वर्षों से दुनिया के सबसे असुरक्षित देशों में गिना जाता रहा है। यहाँ असुरक्षा सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव, सड़कें, समुद्र और यहाँ तक कि आसमान तक में डर फैला हुआ है। इस देश की राजधानी मोगादिशु को दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में माना जाता है। मोगादिशु में सबसे बड़ा खतरा है आतंकी हमले, आत्मघाती धमाके, कार बम और अचानक गोलीबारी यहाँ आम बात है। बाजार, होटल, सरकारी इमारतें और यहाँ तक कि आम सड़कें भी सुरक्षित नहीं मानी जाती। कई बार ऐसा होता है कि लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे होते हैं और अचानक पूरा इलाका धमाके से दहल उठता है। सोमालिया में सक्रिय सशस्त्र आतंकी संगठन खुलेआम काम करते हैं। ये संगठन न सिर्फ सरकार को चुनौती देते हैं बल्कि आम नागरिकों में डर फैलाकर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। विदेशी नागरिक इनके लिए खास निशाना होते हैं क्योंकि उनसे भारी फिरौती वसूली जा सकती है या उन्हें राजनीतिक दबाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अपहरण यहाँ एक बड़ी समस्या है। कई विदेशी नागरिकों को अगवा कर महीनों, कभी कभी सालों तक बंधक बनाकर रखा गया है।
कुछ मामलों में तो फिरौती मिलने के बाद भी लोगों को छोड़ने से इनकार कर दिया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ इंसानी जान की कीमत कितनी कम है। सोमालिया सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र में भी खतरनाक माना जाता है। लंबे समय तक यह देश समुद्री डकैती के लिए कुख्यात रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को अगवा करना, नाविकों को बंधक बनाना और भारी फिरौती मांगना यहाँ आम रहा है। इसी वजह से कई देशों ने अपने जहाजों को इस इलाके से दूर रखने की चेतावनी दी है। कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। सरकार का नियंत्रण बहुत सीमित इलाकों तक ही है। कई क्षेत्रों में स्थानीय गिरोह और हथियारबंद लोग ही कानून बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाए तो मदद मिलने की उम्मीद लगभग शून्य हो जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की हालत भी दयनीय है। अस्पतालों में डॉक्टर, दवाइयां और उपकरणों की भारी कमी है। साफ पानी और भोजन की समस्या आम है, जिससे बीमारियां तेजी से फैलती हैं। भूखमरी और गरीबी ने हालात को और भी गंभीर बना दिया है। सबसे डरावनी बात यह है कि सोमालिया में कोई सुरक्षित विकल्प मौजूद नहीं है। चाहे आप शहर में हो या समुद्र के पास, खतरा हर समय बना रहता है। यही वजह है कि सोमालिया को दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना जाता है। ये कहानी सिर्फ डर दिखाने के लिए नहीं है बल्कि सच बताने के लिए है। दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही बेरहम भी हो सकती है। यात्रा से पहले सच्चाई जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और जमीनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करें।